वीरभद्रासन भाग 3 के अभ्यास के लिए पहले अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाकर। अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान सांसें आराम से चलती रहें। अभी शरीर का वजन दाएं पैर के ऊपर संतुलित करते हुए बाएं पांव को पीछे की तरफ उठाते रहेंगे, घुटना सीधा रख के, और आगे से शरीर को आगे की ओर झुकाते रहेंगे 90 डिग्री पर। जब सिर पैर दोनों एक सीध में आ जाएं, वहां पर जाकर रुक जाएंगे। लगभग 20-25 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को रोक कर रखेंगे, या जितनी भी देर इस आसन में शरीर को रोक पाए उतनी देर भी रोक के रख सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आते रहेंगे। आगे से शरीर ऊपर उठाते और पाँव को अपने स्थान पर वापस रख देंगे। अभी शरीर का वजन बाएं पैर के ऊपर बनाते हुए दाएं पाँव को पीछे की ओर उठाते रहेंगे और आगे से शरीर को आगे की तरफ झुकाते रहेंगे। 90 डिग्री पर झुकाने के बाद जब सिर और पीछे वाला पैर एक सीध में आ जाए, वहां पर जाकर रुक जाएंगे। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान सांसें आराम से चलें। जितनी देर तक इस अभ्यास को दाईं ओर से किया था उतनी ही देर तक बाईं ओर से करेंगे और उसके बाद अब धीरे धीरे वापस आते रहेंगे। पाँव को अपनी जगह पर रखकर हाथों को नीचे ले आएंगे। वीरभद्रासन की तीसरी विधि का अभ्यास आपको इस वीडियो में करके दिखाया है। पहले 2 विधियों के ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं। इसका अभ्यास दोनों पैरों से 2-2, 3-3 बार तक करेंगे। लगभग 20-25 सेकंड से अभ्यास शुरू करेंगे और 1 मिनट तक सामान्य रूप से रोक के रखेंगे। इसके अलावा जितनी देर संभव हो उतनी देर तक आप शरीर को भी रोक कर रख सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी पूरे अभ्यास के दौरान। पूरा शरीर का संतुलन एक ही पैर के ऊपर बनाने का प्रयास करेंगे और पूरा ध्यान एकाग्र करेंगे अपने शरीर की मांसपेशियों के ऊपर। इस आसन को करने से पहले वृक्षासन या फिर नटराज आसन या फिर दोनों, वृक्षासन और नटराज आसन दोनों का अभ्यास करेंगे और इसको करने के बाद में कोई भी आसन आप कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता को साधने के लिए यह आसन विशेष रूप से लाभप्रद आसन है। शरीर की मांसपेशियां इससे बलवान बनती हैं। नर्वस सिस्टम के ऊपर यह सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। पैर, घुटने, जंघा और एड़ी और कूल्हों की मांसपेशी के ऊपर इसका विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मानसिक और शारीरिक संतुलन व शांति स्थापित करने के लिए इस आसन को विशेष रूप से किया जाता है। बच्चे इस आसन को करें तो और भी ज़्यादा उन्हें लाभ प्राप्त होता है। सावधानियों के रूप में कुछ विशेष सावधानियां नहीं हैं। जो भी लोग इस आसन को करने में समर्थ हों वह इस आसन को कर सकते हैं।